आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 और अध्याय 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है और इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले ये आपको एक ग्राफ इस तरह खींचना है। इसमें से यहाँ पास प्लस वाला सिंबल होगा, यहाँ पास देखो इस तरह रहता है एक, ये, और यहाँ भी प्लस वाला ऊपर, ये इसमें ये ग्राफ खींचना पड़ेगा। ये यही निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। ठीक, ये निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। इसको हम अच्छे से बताते हैं इस पेज में। देखो, मान लो लाइन, ठीक है। तो ये वाई अक्ष है, ठीक। ये कौन सा अक्ष है? ये वाई अक्ष है, ठीक। तो इसे हम वाई कहेंगे और इसे हम वाई डैश कहेंगे, ठीक। इसे हम एक्स डैश कहेंगे और इसको हम एक्स कहेंगे। तो ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, ठीक है। तो देखो ये खड़ा हुआ ना, तो इसलिए हम इसको ऊर्ध्वाधर भी कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। ये, ठीक। ये लेटा हुआ है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज भी कहेंगे, ठीक। इतना याद हुआ। अब इसका नाम एक अलग से नाम है भुज। इसका नाम एक है भुज, याद रखना। ये मोस्ट है, ये इसका नाम क्या है? भुज। तो एक्स अक्ष को हम क्या कहेंगे? भुज भी कहेंगे। और वाई अक्ष को क्या कहेंगे हम? कोटि, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? कोटि भी है, ठीक है। तो भुज एक्स अक्ष का नाम है, वाई अक्ष का नाम कोटि है। वाई अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर भी कहेंगे और एक्स अक्ष को क्षैतिज भी कहेंगे। और देखो जहां ये दोनों मिलते हैं, ये रेखा मिली, ये रेखा मिली, तो इस बिंदु को हमने क्या कह दिया? जीरो। क्या कह दिया? जीरो, यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका क्या नाम हुआ? मूल बिंदु। इतना समझ आया? देखो ये जीरो हुआ मूल बिंदु, ठीक। और ये एक्स अक्ष हुआ, वाई अक्ष हुआ। अब देखो यहाँ क्या करना हमको, इस इधर हमको प्लस बनाना है, जैसे एक प्लस में हुआ, ठीक। दो प्लस में हुआ, तीन भी प्लस में हुआ, चार भी प्लस में हुआ और पांच भी प्लस में हुआ। यहाँ माइनस में हुआ, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। याद रखना इस साइड माइनस का होता है, ठीक। इस साइड माइनस का होता है। यहाँ ऊपर प्लस का होगा, एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। और इधर क्या होगा? माइनस का होगा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार और माइनस पांच। इतना समझ में आ गया ना? ऊपर कहाँ माइनस का होगा, कहाँ प्लस का होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्रथम। ये फर्स्ट है ना, तो इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम क्या है? प्रथम। प्रथम चार है ना, यहाँ एक दो तीन चार, तो यह पहला चतुर्थांश हुआ।
ठीक। और ये दूसरा चतुर्थांश हुआ। ये तीसरा हुआ और ये चौथा चतुर्थांश हुआ। याद रहेगा? ठीक है। अब यहां से ये देख लो, ये देखो, ये चतुर्थांश में हम क्या रखते हैं, यक्स रखते हैं, इसमें ज्यादा नहीं, यक्स रखते हैं और क्या रखते हैं, वाई रखते हैं। ठीक है। तो यहां से देखो, यहाँ x का मान ये वाला है ना, तो ये वाला प्लस में है कि माइनस में, ये वाला प्लस में है ना, तो प्रथम चतुर्थांश प्लस होगा। और y का ये वाला हिस्सा प्लस में है ना, तो दूसरा चतुर्थ पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होगा। ठीक। पहला चतुर्थांश क्या होगा, x भी प्लस में होगा, y भी प्लस में होगा। दूसरे में देखो, x जो है वो माइनस में है ना, और y जो है प्लस में है, तो माइनस और प्लस होगा। ठीक। और तीसरे में देखो, यहाँ x माइनस में है और y भी माइनस में है। ठीक है। और चौथे में देखो, यहाँ x प्लस में है और y माइनस में है। तो ये याद रखिए ना। ठीक है। इतने से अब प्रश्न वाली 3.2 पूरी हल हो जाएगी। तो देखो अब कैसे करते हैं। यहाँ क्या लिखा है ये बताओ, कि निम्नलिखित प्रश्नावली 3.2 लिखा है, कार्तिकी तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हमने नहीं बताया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। देखो यहाँ क्या लिखा, क्षैतिज रेखा का नाम क्या बताया, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, वाई अक्ष। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसका नाम क्षैतिज का क्या नाम लिखोगे, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर क्या नाम लिखोगे, वाई अक्ष। पता चल गया। अब यहां से क्या लिखा था, रुको छोड़ो। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा है, देखो, इन दो रेखाओं को, ये लिखा ना, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो ये देखो, ये जो तल का प्रत्येक भाग का नाम हमने बताया था अभी, किसको हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा कहेंगे और इसको चौथा कहेंगे। तो यही तुमको लिख देना, बन जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु पर करती है, 0 पर। ये मूल बिंदु नाम लिखना, ये देखो कहाँ पास करती है, ये मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहाँ पास लिखना है हमका आंसर, मूल बिंदु लिखना। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को बताइए कि बी की निर्देशांक कहाँ है, सी की कहाँ है, डी की कहाँ है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, कि आकृति 3.14 देखी कर निम्नलिखित को बताइए कि बी के निर्देशांक क्या है। देखो जो हमको निर्देशांक निकालना होता है वो निर्देशांक एक्स वाई में होता है। किसमें होता है, एक्स वाई में होता है। ठीक है। जो निर्देशांक हम निकालते हैं तो वो किसमें होता है, एक्स वाई में होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कैसे होंगे बी की निर्देशांक। बी कहाँ है ये बताओ, बी ढूंढो कहाँ, बी पहले बी ढूंढो, इसमें इस चित्र में बी ढूंढो कहाँ पास है, ये है ना बी। ठीक है। तो बी की रेखा कहाँ पास मिलती है, तो यहाँ से जाती है, ये 2 में मिलती है। तो ये 2 किसका है, वाई वाला अक्ष है ना, और ये -5 में मिलती है ना ये। तो देखो बी इधर मिलती है और बी इधर मिलती है। ठीक है। तो ये y का मान हुआ 2 और x का मान हुआ -5। तो हमको क्या लिखना है, एक्स वाई के मान में लिखना है। तो b के निर्देशांक कितने हुए, ये -5 ये वाला, और y का मान कितना हुआ 2। ठीक है।
अब यहाँ सी के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सी के निर्देशांक ज्ञात करो। कहाँ पास, सी कहाँ पास है, तो सी ये पास, ये है ना 5, ये कहाँ पास मिलता है, एक्स के 5 में और वाई के 5 में, -5। ठीक है। तो सी के निर्देशांक कितने हुए, सी के निर्देशांक हमको एक्स वाई में लिखना है, तो एक्स का मान +5 है ना, तो +5, और वाई का मान कितना है -5, तो -5, तो सी के निर्देशांक हुए, ठीक है। अब तुमको यहाँ से अब ये वाला हिस्सा देखना है, ये वाला -3 और -5, तो x का मान -3 है ना, तो ये बताओ x का मान -3 कहाँ है, यहाँ है। किसका निर्देशांक पूछा है कि x, ये निर्देशांक किसका, -3 -5 किसका निर्देशांक, देखो -3 ये पास मिला ये, और -5 ये, तो ये बताओ किसका निर्देशांक है, यहाँ से कौन आया मिला, ये और ये, ई का हुआ, ई जो है -3 में जाता है x के और 5 में जाता है -5 के, तो ई का निर्देशांक हुआ ये। अब कहना होगा, इतना समझ में आया? अब कहना होगा m का m सिर्फ -3 में निकल मिलता है, ना कि 3। देखो ई का मान, ई वाली रेखा यहाँ भी जाती है और ई वाली रेखा यहाँ भी जाती है, लेकिन यहाँ वहां नहीं जाती है। अब क्या लिखा है, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, तो देखो अब +2 ढूंढो कहाँ, तो +2 कहाँ है, ये है, तो +2, ठीक, और -4 चाहिए, तो -4 कहाँ पास है, यहाँ पास है, तो ये किसका मान है, जी का मान है, तो जी लिख दो यहाँ, ठीक। अब यहाँ से देखो डी का भुज क्या है, डी कहाँ है, तो डी ये है, डी है ना ये, अब d का मान ये है, तो x का मान कितना है, d का 6 है, और y का मान कितना है 2, प्लस में है ना दोनों, तो x का मान जो यहाँ पास है, यानी कि d के निर्देशांक कितने हुए, ये यहाँ पास लिख दो कि d के निर्देशांक हुए 6 और 2, लेकिन इसमें हमको d का भुज ज्ञात करना है, तो भुज किसे कहते हैं, ये देखो भुज किसे कहते हैं ये बताओ, भुज कहते हैं एक्स अक्ष को और कोटि कहते हैं वाई अक्ष को। तो अब एक्स का, डी का भुज क्या था, देखो डी का भुज क्या था, एक्स यानी कि 6, ठीक है, और कोटि किसको कहते हैं, देखो इसको भुज कहेंगे और इसको कोटि कहेंगे, इसको हम भुज कह देंगे और इसको हम कोटि कह देंगे। अब देखो यहाँ लिखा ना बिंदु H की कोटि क्या है, तो बिंदु H कहाँ है ये बताओ, H ये है, ये कहाँ पास मिलता है, H मिलता है -5 में और -3 में, तो इसका H के निर्देशांक क्या है, -5 और -3, तो इसको हमको क्या ज्ञात करना, कोटि, तो इसकी जो कोटि हुई वो होगा -3, ठीक है, इसकी कोटि क्या हुई -3। अब देखो L के निर्देशांक ज्ञात करना है कि L कहाँ पास है, तो L बताओ कहाँ पास है, L के निर्देशांक, तो L यहाँ पास है ना ये, और L कहीं पास मिलता है, नहीं मिलता ना, तो मतलब कि y का मान हुआ 5, लेकिन जब कहीं पास नहीं मिलता तो ये 0 पास मिलता है, ठीक है। देखो एक ही रेखा में है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही रेखा पर है, तो L के निर्देशांक कितने हुए, x का मान कितना हुआ 0 और y का मान कितना हुआ +5, ठीक, क्योंकि देखो ये अगर जो भी बिंदु अगर y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, अगर कोई x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि देखो ये पूरा h, देखो ये दोनों सब बाहर स्थित थे ना, बाहर स्थित, मतलब कि जब यहाँ इन दोनों से जहाँ रेखा मिली, जिसे ई का जहाँ है, तो ई कहाँ पास स्थित है, जहाँ से -5 और -3 मिली वहां पास, तो वैसे ही अगर 5 कहाँ स्थित है, L कहाँ स्थित है, जहाँ 5 और 0 मिली, जहाँ 5 और 0 मिली,
वहां स्थित है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु M कहाँ पास है, ये है बिंदु M, और ये कहाँ पास स्थित है, ये 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी x का मान कितना हो गया, -3, और y का मान 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.2 के साथ अध्याय 3 समाप्त होता है। अब हम आपको मिलेंगे अध्याय 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।